नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है बिहार से, जहां पर एनडीए के अंदर के घमासान में अब कूद पड़े हैं मुकेश सहनी। इसके पहले बीजेपी वर्सेस जदयू की लड़ाई में जितना मांझी आए और उनकी तरफ से बयान दिया गया, और अब जाकर के मुकेश सहनी की तरफ से भी ताज़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने एनडीए के सभी दलों को नसीहत देते हुए ये कहा है कि ये वक्त नहीं है आपस में लड़ाई करने का, ये वक्त है 19 लाख रोजगार पर फोकस करने का। मुकेश सहनी का ये बयान है जो कि उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दिया है, जिसमें मुकेश सहनी लिखते हैं कि एनडीए गठबंधन के साथी गणों से अनुरोध है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें एवं हम सब मिलकर बिहार की जनता के लिए किए गए 19 लाख रोजगार के वादे पर काम करें। ये मुकेश सहनी ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि अभी तक हो ये रहा था कि लगातार जो है जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो हमला बोल रहे थे, जो कि जदयू से आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर बीजेपी के कई विधायक अपनी बात बोल रहे थे। टुन्ना जी पांडे ने तो बजाबता मोर्चा ही खोल दिया था नीतीश कुमार के खिलाफ में। और ये तमाम इस तरह की जो पूरी लड़ाई है वो चल रही है करीब करीब 1.5-2 महीने से। ऐसे में मांझी बीच में कूद पड़े और मांझी ने बीजेपी को ही एक तरीके से नसीहत दे डाली नीतीश कुमार के समर्थन में अपनी बात कहते हुए। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब मुकेश सहनी भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, और मुकेश सहनी की तरफ से ये बयान दिया गया है और कहा गया है कि एनडीए में जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है, अपने ही सहयोगियों को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, वो सही नहीं है। ये वक्त है उन चीज़ों को छोड़ करके उन वायदों को पूरा करने पर फोकस करने के लिए जिन वायदों को चुनाव में जो है एनडीए की साझा सरकार की तरफ से किया गया था, जिसमें 19 लाख रोजगार भी जो है वो शामिल है। बड़ी बात यह है कि लगातार जो है बिहार की बात करें तो लगातार बिहार में तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब एनडीए के अंदर में जो घमासान है वो दिख रहा है। और बड़ी बात यह है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं अलग अलग जो दल हैं एक दूसरे पर जो है हमला बोला जा रहा है। और अब मुकेश सहनी ने हमला बोल दिया है अपने तीनों सहयोगियों पर। दरअसल विधानसभा चुनाव जब हुए बिहार में, तब मुकेश सहनी बीजेपी के खेमे से साथ आए थे और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नीतीश कुमार के खेमे से एनडीए अलायंस में शामिल हुई थी, और इन लोगों ने 4-4 सीटों पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। अब इस जीत के बीच में अब क्योंकि सरकार चल रही है और ये जादुई आंकड़ा 8 का ही है जो कि सरकार को फिलहाल स्थिर रखे हुए है, अगर मुकेश सहनी या मांझी ने मन बदला या पाला बदलते हैं तो इससे नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और सरकार गिर सकती है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब मुकेश सहनी का इस तरीके से खुल के सामने आना, अपने ही सहयोगियों को एक तरीके से नसीहत देना, ये बता रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर जो बातें जनता के बीच में जो कही गई हैं, जो वादे किए गए हैं, उन पर अगर काम नहीं हुआ तो इसका बड़ा असर जो है वो पड़ सकता है। ये मुकेश सहनी कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के बदले में 19 लाख रोजगार की जो बात है वो एनडीए की तरफ से की गई थी। और लगातार अब तेजस्वी यादव या फिर पूरा जो विपक्ष है वही सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपने जो बातें कही थी रोजगार देने को लेकर के, उस पर कितना % काम हुआ है, कितने लोगों को नौकरी मिली है, सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी भी इस बात को समझ रहे हैं, लिहाजा 19 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने पर फोकस करने की बात कह रहे हैं। एनडीए के तमाम दलों से ये कह रहे हैं कि बेवजह की चीज़ों पर जो है एक तरीके से जो है उसको तूल ना दें, एक दूसरे पर हमला ना बोलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।